हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का तैयारी एक्सपेरिमेंट में। आज आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए हिस्ट्री का वन लाइनर टॉप 250 यानी कि 250 प्रश्नों को एक साथ लेकर आए हैं, जिसमें हिस्ट्री से 5 नंबर पूछा जाएगा। तो सभी टॉपिक्स को एक साथ कवर करते हुए 250 एमसीक्यू एक ही वीडियो में, ताकि पूरा फुल रिवीजन एक ही साथ हो जाए। तो चलिए फटाफट पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम अवशेष किस स्थान से मिला है? तो हड़प्पा से। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता में प्रमुख प्रयुक्त लिपि कौन सी थी? चित्रलिपि। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था? लोथल। डांसिंग गर्ल की कांसे की मूर्ति जो है वह कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। सिंधु सभ्यता की प्रमुख व्यापारिक गतिविधि क्या थी? जलमार्ग से व्यापार होता था। हड़प्पा में अनाज संग्रह करने का क्या प्रमाण मिला? अन्नागार। लोथल में प्राप्त डॉकयार्ड का क्या प्रयोग था? समुद्री व्यापार किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? अन्नागार। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार की विशेषता क्या थी? पक्की ईंटों की संरचना से बनी हुई थी। सिंधु सभ्यता में धातु सिक्कों का प्रचलन था या नहीं? तो नहीं था उस समय। सिंधु सभ्यता में किस फसल का प्रमाण नहीं मिलता है? चावल का प्रमाण नहीं मिलता है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धर्म को मानते थे? तो प्रकृति के पूजक थे, प्रकृति को मानते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता को किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। वैदिक संस्कृति का मुख्य देवता कौन थे? इंद्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है? इंद्र को समर्पित है। वैदिक काल की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है? तो ऋग्वेद। सरस्वती नदी का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में। वैदिक युग की मुख्य सभा कौन सी थी? सभा और समिति। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। वैदिक काल में समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। उपनिषद किस युग की रचनाएं हैं? तो उत्तर वैदिक युग की रचनाएं हैं उपनिषद। प्रारंभिक वैदिक काल में प्रमुख धातु कौन सी थी? तांबा। उत्तर वैदिक युग में कृषि का मुख्य साधन क्या था? हल और बैल। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। पुरोहित वर्ग को क्या कहा जाता था? ब्राह्मण कहा जाता था। आर्य अपने आप को किसमें श्रेष्ठ मानते थे? अनार्य। वैदिक युग में शिक्षा का प्रमुख स्थान कौन सा था? गुरुकुल या आश्रम था। आगे आते हैं। आर्यों के प्रमुख धार्मिक यज्ञ क्या थे? अग्निहोत्र और सोम यज्ञ। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बुद्ध का बाल्यकालीन नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध की मृत्यु हुई कुशीनगर में। धर्मचक्र परिवर्तन का अर्थ है धर्म प्रचार आरंभ करना। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो पाली भाषा में। बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे? पीपल, बोधि वृक्ष। बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? शाक्य वंश में। बुद्ध के अनुयायियों को क्या कहा गया? भिक्षु कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? तो बुद्ध, धर्म और संघ। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं क्या थी? अष्टांगिक मार्ग थे। चार आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित थे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है? तो बुद्ध के अनुसार दुख का कारण तृष्णा है। बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति कहाँ की? कुशीनगर में। बौद्ध संघ में प्रवेश किसे मिल सकता था? सभी वर्णों को प्रवेश मिल सकता था। बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? आनंद। अशोक ने बौद्ध धर्म को कहाँ फैलाया? श्रीलंका में। बौद्ध धर्म की पहली परिषद कहाँ हुई थी? राजगृह में। मोक्ष प्राप्त करने हेतु बौद्ध धर्म में कौन सा मार्ग बताया गया है? अष्टांगिक मार्ग। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली कुंडलपुर में। महावीर किस वंश से संबंधित थे? क्षत्रिय वंश से रिलेटेड थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? प्रकृति की भाषा में। जैन धर्म में किस सिद्धांत को प्रमुखता दी गई थी? अहिंसा। आगे आते हैं। महावीर ने संन्यास किस उम्र में लिया? महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो जिरिम्बिक ग्राम में। ऑप्शन इसका जिरिम्बिक ग्राम। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैन धर्म के अनुयायियों को क्या कहा गया था? श्रावक। जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? चाणक्य। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? लगभग 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस ग्रीक शासन को पराजित किया था? सेलुकस को। मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? अशोक। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? कलिंग युद्ध में। अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अभिलेख किसने पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा? महेंद्र को। अशोक का धर्म प्रचारक पुत्र कौन था? महेंद्र। अशोक की पुत्री का नाम क्या था जिसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फैलाया? संघमित्रा। मौर्य साम्राज्य का राजस्व अधिकारी क्या कहलाता था? सामित्य कहलाता था। अशोक के अभिलेखों में स्वयं को क्या कहा गया है? तो देवानाम प्रिय। मौर्य काल में विदेशी दूत मगलानदेन किसके दरबार में आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राजकुमारी से विवाह किया था? तो कुमार देवी से। चंद्रगुप्त प्रथम को किस उपाधि से जाना जाता था? महाराजाधिराज। समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता था? भारतीय नेपोलियन। इलाहाबाद स्तंभ लेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त के समय किस कवि ने लेख तैयार किया था? हरिशेठ ने। गुप्तकालीन सबसे महान शासक
गुप्तकालीन सबसे महान शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिसे कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई? गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय का राजदूत कौन था? फाहियान। गुप्त काल में किस धातु की मूर्तियां प्रसिद्ध थी? कांस्य। गुप्त काल को किस कारण स्वर्ण युग कहा गया? कला साहित्य विज्ञान का उत्कर्ष कहा गया गुप्त काल को। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? पुष्यभूति वंश। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कानिकुंज यानी कि कन्नौज। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को किस रूप में अपनाया? संरक्षण के रूप में। स्वयं हिंदू थे। हर्षवर्धन का दरबारी कवि वाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना हर्षचरित। हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री आए थे, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय का वर्णन किया? नालंदा। हर्षवर्धन ने प्रयाग में कौन सा महोत्सव आयोजित किया? वर्धन महोत्सव। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसका राज्य क्या हुआ? तो बट गया। हर्षवर्धन किस धर्म ग्रंथ का अध्ययन करता था? बौद्ध धर्म का, बौद्ध ग्रंथ का। हर्ष के शासनकाल में कर वसूली किस प्रणाली से होती थी? भूमि कर प्रणाली। हर्ष की धर्मनीति क्या थी? धार्मिक सहिष्णुता। ह्वेनसांग ने हर्ष को क्या उपाधि दी थी? शीलादित्य। हर्ष का राज्य विस्तार किस दिशा तक था? उत्तर भारत से नर्मदा तक। हर्षवर्धन की प्रसिद्ध नाटक रचना कौन सी थी? नागानंद। राजपूतों का उद्भव मुख्यतः किस काल में माना जाता था? 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया? मोहम्मद गोरी। चित्तौड़ की रानी पद्मावती किस वंश की थी? सिसोदिया वंश की। राणा सांगा किस प्रसिद्ध युद्ध में घायल हुए थे? खानवा के युद्ध में। मेवाड़ के संस्थापक कौन थे? तो बप्पा रावल। प्रतापगढ़ के संस्थापक कौन थे? महाराणा कुंभा। अलाउद्दीन खिलजी ने किससे चित्तौड़ छीना था? रतन सिंह से। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने उसे पूरा किया था। इल्तुतमिश ने किस सिक्के की शुरुआत की थी? टंका। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण कर दिया था? तो देवगिरी पर। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ चली गई? दिल्ली से दौलताबाद। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। बाबर ने भारत में किस वंश की स्थापना की थी? मुगल वंश की। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी। राणा सांगा से बाबर की भिड़ंत खानवा के युद्ध में। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। हुमायूं की सहायता किसने करी थी? शाह तहमाश, ईरान। अकबर की शिक्षा किसने कराई थी? बैरम खान ने। आगे आते हैं। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1582 ईस्वी में। अकबर की जीवनी कौन सी पुस्तक में मिलती है? अकबरनामा। टोडरमल किस क्षेत्र से संबंधित था? भूमि राजस्व सुधार। अकबर के नवरत्नों में कवि कौन था? अब्दुल रहीम खान ए खाना। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? अकबर ने निर्माण करवाया था। अकबर की प्रसिद्ध इबादत खाना कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। जहांगीर के समय कौन यूरोपीय भारत आया था? सर टॉमस रो। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। शाहजहां का सबसे प्रसिद्ध निर्माण कौन सा था? ताजमहल। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी थी? गुरु तेग बहादुर को। शिवाजी का राजाभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कहाँ दी गई थी? रायगढ़ में। शिवाजी का गुप्तचर संस्था को क्या कहा जाता था? बाटमी विभाग। पेशवा किस मराठा राजा के प्रधानमंत्री होते थे? छत्रपति। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। तीसरे पानीपत युद्ध में मराठों की हार किससे हुई थी? तो अहमद शाह अब्दाली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का अधिकार किसने दिया? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री बनी सूरत में। भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत में। प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1757 ईस्वी में। प्लासी की लड़ाई में बंगाल का नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला थे। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हरा दिया? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को। वारेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल थे। सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती। विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था 1856 में। 1857 की क्रांति में तात्कालिक कारण था कारतूसों में चर्बी का प्रयोग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? डॉक्टर बी.डी. सावरकर ने। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ शहीद हुई थी? ग्वालियर में। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद कर लिया गया? रंगून में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। आगे आते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा किया गया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने वाला ब्रिटिश जनरल डायर। हिंद स्वराज पुस्तक। महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से रिलेटेड। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु ने किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ। नमक सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती आश्रम से। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में करी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं थे। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1929 लाहौर अधिवेशन में। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किस हैसियत से गए थे? कांग्रेस के प्रतिनिधि से गए थे। भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना भारत के विभाजन से रिलेटेड था। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। अगले प्रश्न पे आते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। काकोरी कांड 1925 ईस्वी में। काकोरी कांड के मुख्य नेता थे रामप्रसाद बिस्मिल। समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र से? विधवा पुनर्विवाह। राजा राम मोहन राय को किस सामाजिक कुरीति के खिलाफ आंदोलन के लिए? सती प्रथा के विरोध में। अगले प्रश्न है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला राष्ट्रीय आंदोलन असहयोग आंदोलन। फिलेट की संधि किस युद्ध के बाद स्टार्ट हुई थी? अंग्रेज मराठा युद्ध। 1857 की क्रांति में नेतृत्व देने वाले कानपुर के प्रमुख नेता नाना साहब। भारत विभाजन की घोषणा 3 जून 1947। माउंटबेटन योजना भारत के विभाजन से रिलेटेड। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था 16 अगस्त 1946 को। भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान निर्माण में सबसे अधिक योगदान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत के पहले कानून मंत्री थे भीमराव अम्बेडकर। भारतीय गणराज्य की प्रथम सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान की नागरिकता संबंधी अनुच्छेद 5 से 11। संविधान की अनुच्छेद 370 किस राज्य से जुड़ा था? जम्मू कश्मीर से। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस वर्ष अपनाया गया था? 1947 में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन। पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? चक्रवर्ती सी राजगोपालचारी। भारत का पहला चुनाव हुआ था 1951-52 में। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद है अनुच्छेद 370। विलोपित हो चुका है। पहले अनुच्छेद 356 भी चर्चित में था। राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 ईस्वी में। आंध्र प्रदेश किस आधार पर पहला भाषा आधारित राज्य बना था? तेलुगु भाषा पर। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस पर? कृषि पर अधिक जोर दिया गया। कश्मीर मुद्दा सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत ने उठाया था। श्रीनगर समझौता 1975 ईस्वी में हुआ है। गोवा भारत में मिला 1961 ईस्वी में। भारत चीन युद्ध 1962। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। बांग्लादेश की स्थापना में भारत की किस प्रधानमंत्री की भूमिका रही थी? इंदिरा गांधी। भारत में आपातकाल लगाया गया था 1975। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लागू किया गया था? अनुच्छेद 352। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984। राजीव गांधी की हत्या कब हो गई थी? तो 1991 में। मंडल आयोग किसने लागू किया था? VP सिंह। भारत में GST लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। नोटबंदी की घोषणा हुई थी 2016 में। योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया 5 अगस्त 2019 को। राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया 2019 में। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायणन। पृथ्वी मिसाइल का विकास किसने किया? DRDO द्वारा। पोखरण 2 परमाणु परीक्षण हुआ 1998 में। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014। स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ 2 अक्टूबर 2014। डिजिटल इंडिया अभियान 1 जुलाई 2015 ईस्वी को। भारत की पहली अंतरिक्ष महिला कल्पना चावला। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी 23 अगस्त 2023 को। तो ये थे 250 वन लाइनर जो आपको लगभग हिस्ट्री के सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए बनाया गया था, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को एक साथ देख पाएँ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।